अनुभव सहज, व्यवहारिक मध्यस्थता। मध्यस्थता का मान मैंने बताया है, वैभव को बनाए रखना, विभव को बनाए रखना मध्यस्थता। ठीक है ना? ये कह रहे हैं अनुभव सहज, व्यवहारिक मध्यस्थता, जो वृत्ति की क्रिया है, तुलन की क्रिया है। वृत्ति में तुलन होता है, न्याय न्याय, धर्म धर्म, सत्य सत्य। ठीक है ना? असत्य क्रिया है, न्याय और समाधान के रूप में, है ना, परिलक्षित होता है। ठीक है। प्रमाण रूप में, प्रमाण जब होता है, व्यवहार में आता है, तो न्याय और समाधान के रूप में परिलक्षित होता है। ये लिखा। इसमें बाबा सामान्य भाषा में हम जिसको भाव कहते हैं, है ना, अभी जो भाव कहते हैं, ये शब्द स्पर्श रूप गंधेंद्रियों की बात को अपन भाव कह रहे हैं। इसमें विश्वास, इसी में प्रेम, सब आहुति हो गए। ये पांच प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखने से प्रकट होगा। इसमें जीवन फंस गए। जीवन अपने को जीवन नहीं मानते हुए शरीर को जीवंत जो बनाए रखते हैं, उसको जीवन माना, शरीर को जीवन माना। ये तो जीव चेतना होने का आधार बना। ठीक है ना? अभी मानव जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है। जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखता है। फलस्वरूप 5 संवेदनाएं व्यक्त होते हैं। इन 5 संवेदनाओं के द्वारा और ये संज्ञानीयता प्रमाणित होने की व्यवस्था, वो होने पर संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं। इतने तो बात। ठीक है ना? ये नियंत्रण से बाहर होना है। अभी संसार जो है ना, अभी जब भारत में कम से कम इस सन 50 के बाद, 47 के बाद 50-60 वर्ष हो गए। तो इस 60 वर्ष में जो उससे अनियंत्रित को वैध मानना है, सभी व्यक्ति भी सोचा, सरकार भी सोचा, शासन भी सोचा। शासन में भी वही आदमी है। हाँ। शासन में भी वही चाहता है कि ये अनियंत्रित है। व्यक्ति भी सोच रहे हैं अनियंत्रित है। हमारा देश का पुष्पेशी को पता रहे, यदि ये अनियंत्रित रहेगा, व्यवस्था कहां से होगा, हो पाएगा? तो भाव का कोई भाग का मतलब भाव जो है, मतलब भाव जो है मूल्य अपने विधि से, जो अभी जो शिक्षा दे रहे हैं, मूल्य शिक्षा, वही भाव है। भाव का मतलब है मूल्य, मूल्य का मतलब है मौलिकता। ये लिखा। तो और ये एक जगह ये भी लिखा है कि संपूर्ण अस्तित्व ही भाव है। संपूर्ण अस्तित्व में भाव है। अच्छा। तो मूल्य और मौलिकता जो है, मौलिकता एक सजीव अवस्था की मौलिकता, मोक्ष के रूप में। ज्ञान मानव का जो मौलिकता ज्ञान अवस्था के रूप में। ठीक है ना? और इसके वनस्पतियों का संसार जो है ना, बीजों के रूप में, बीज वृक्ष के रूप में मौलिकता। ठीक है ना? पदार्थ संसार अर्थात जड़ भौतिक संसार, जो परिणाम के आधार पर यथास्थिति मौलिक, ऐसा बना हुआ है। चारों अवस्था का अलग अलग मौलिकता विधि है। मौलिकता और स्वभाव में क्या संबंध है? हाँ, स्वभाव और धर्म का संयुक्त रूप में मौलिकता। अच्छा, स्वभाव और धर्म के संयुक्त रूप में मौलिकता। हाँ। स्वभाव और धर्म का संयुक्त रूप में मौलिकता। मानव का जो है ना धर्म है, सुख है,
समाधान के बिना आगे आएगा नहीं। ठीक है ना। समाधान पूर्वक जीते हैं, न्याय होता ही है ना। स्वभाव रूप में है, धीरता वीरता उदारता के रूप में है, न्याय प्रकट होता ही है। हाँ। दया कृपा करुणा के रूप में समाधान प्रकट होता है। समाधान प्रकट होने से धर्म पूरा हो गया, और नियम नियंत्रण संतुलन धीरता वीरता उदारता प्रकट होने से न्याय हो गया। अच्छा, और ये प्रकट होने की जो बात है ये वो समझदारी और ये वृत्ति की क्रिया है। हाँ, प्रकट होना, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन। इसके लिए इसके मूल में क्या चीज है? समझदारी, माने ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक हम ऐसा प्रकट हो पाते हैं। ये नहीं है प्रकट होना, होता ही नहीं। मतलब मूल्य समझ में आना, मतलब स्वभाव और धर्म। हाँ, बस बस बस, धर्म पूर्वक जीना समझ में आने का मतलब वही मानव स्वभाव मानव धर्म सब के रूप में जी पाना, और जीने देने पर जीने का प्रमाण और एक फोल्ड। ठीक है, इस ढंग से बात बनी। जीने देने से क्या आशय है बाबा? दूसरे को इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करने से हम जीने का प्रमाण माना भाई। हाँ, जीने देना वही है, मल्टीप्लाई करना ही जीने देना है। अच्छा, समझदारी को मल्टीप्लाई करना जीने देना है। मानव परंपरा में समझदारी को एक दूसरे को तैयार कर पाना, समझदारी संपन्न बना देना, ये हमारा क्या हुआ? जीने देना हुआ। मनुष्य तो प्रकृति के साथ क्या नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक रहने देना, जीने देना हुआ। अच्छा, दोनों के साथ बना हुआ। अभी मनुष्य प्रकृति के साथ भी अपराध किए, मानव प्रकृति के साथ भी अपराध हो गया। अपराध में जो है ना सभी फंस गए। वो 3 विधि से माने संघर्ष है ना, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध, इसमें फंसे एक विधि से। दूसरे विधि से फंसे हम छल कपट दंभ पाखंड दूसरों के साथ, इसमें फंस गए। यदि द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध करना है, छल कपट दंभ पाखंड रहेगा ही। हाँ, ये पूरा खुफिया विधि जो है ना, ये छल कपट दंभ पाखंड वाले हैं। कहीं भी है, अमेरिका में हो यहाँ हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, उसके बिना तो ये कर ही नहीं सकते। वेद माना गया, उसके बाद क्या बात? द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध को वेद माना, उसको मानने के लिए छल कपट दंभ पाखंड को वेद मानना पड़ा। ठीक है ना। इसके पहले ये तो अत्याधुनिक युग का स्वरूप हो गए। इसके पहले अर्वाचीन विधि में भी साम दान भेद दंड की बात थी, वही विस्तृत होकर के इस स्वरूप में आ गए। भेद प्रवृत्ति को उस समय में खुफिया मानते रहे। भेद का मतलब है विभाजित कर पाना। माने कोई किसी व्यक्ति हमारे पर अत्याचार करने के लिए तैयार है, युद्ध करने के लिए, उनके प्रति भेद पैदा करना, उनके सेना से उनसे, उनके भाई से उनसे, उनके बंधुओं से उनसे, उनके प्रजाओं से उनसे भेद पैदा कर, इसी को खपिया संसार माना गया था उस समय में। खपिया का मतलब है? खपिया का मतलब क्या? खुफिया। अच्छा, खुफिया।
ठीक है। इंटेलिजेंस। हाँ, किसी को ज्यादा। वहीं से तो सब शुरुआत है। ठीक हो गए। इसको सब हम वैध माने हैं। उसके बाद जीना कैसा हो, ये सब जीने की विधि है क्या? हाँ। ये जीना हो पाता है क्या? नहीं, इस विधि से जीना होता है, व्यापार से जीना होता है, नौकरी जीने का बात नहीं होता है। जो नौकरी से भिन्न ही जीना, व्यापार से भिन्न ही जीना। क्या समझा? नौकरी से भिन्न है, व्यापार से भिन्न है। हाँ। आप जीने में आप स्वयं इसको जज कर सकते हो हमसे ज्यादा, क्योंकि आप चल ही रहे हो। नौकरी जीना होता है क्या? जीना तो कुछ होता नहीं उसमें। नौकरी से जीने की वो अपन सोचते हैं। हाँ, नौकरी से जीना बनता है ऐसा सोचते हैं। हाँ, मतलब नौकरी से कुछ प्राप्त होगा, वही और उसको उपयोग करेंगे हम जीवन तब में। जीना होता है ऐसा अपन सोचते हैं। ठीक है ना? प्राप्ति वही पैसा ही होता है, मुद्रा होता है, पैसा ही होता है। तो पैसा प्रतीक होता है वस्तु का। दोषा पंचायत चारों वस्तु पैसा जीने दे नहीं सकता। पैसे से ना तो चावल बनता है, पैसा स्वयं ना चावल है, ना दाल है, ना पानी है, ना पीना है, कोई वस्तु नहीं। ये वस्तु के प्रतीक है। ये वस्तु, ये मुद्रा देने से वो मिलता है, ये भरोसा से अपन जीना मानते हैं। ठीक है ना? उसके पैसा प्रतीक हुआ कि नहीं हुआ? प्रतीक तो हुआ। प्रतीक प्राप्ति होती नहीं। वस्तु की ही प्राप्ति होती है। जैसा यही एक समय में यहाँ का जमीन 10 रुपए में, 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन को लेने वाला नहीं था। उसको हम देखे हैं, दान देने पर लेने वाला नहीं था। आज की स्थिति में क्या है? 1 एकड़ जमीन 40 लाख रुपया प्लाट वाला जमीन। वस्तु और मतलब प्रतीक में कोई संबंध है ही नहीं, मतलब उसका कोई ये ही नहीं है। एक दिन दान देने पर भी लेने वाला नहीं था। एक दिन जो है ना 40 लाख रुपया में भी जमीन नहीं मिल रहा। ये 60 वर्ष में, 50 वर्ष में, ठीक है ना? 50-60 वर्ष में ये हाल। मतलब हमको ये दिखना चाहिए कि शरीर की जो भी आवश्यकता है, सही बात क्या है? वस्तु सही है, वस्तु के साथ जीते हैं। वस्तु हमारा जीने के लिए साधन है। किस बात की? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के। सही बात इतने है ना? कुल घुमा करके लेते हैं। समाज गति जो है ना, समाज गति के लिए ये दूरसंचार साधन है। अभी तक की जो अत्याधुनिक युग का लेन देन है, उससे सकारात्मक बात इतना है। ठीक है ना? बाकी सब नकारात्मक। ठीक है ना? इतने को अपने को स्वीकारना चाहिए। इतने को स्वीकारते हुए दो तकनीकी पक्ष को बुलंद करना चाहिए। जो हम नियम बनाते हैं, ये ज्ञान है बताते रहे। नियम सब यंत्र बनाने की। यंत्र बनाने के ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं। ये कारीगरी है। घर बनाना कारीगरी है ना? कारीगरी। ये सोफा बनाना कारीगरी है ना? उसके बाद क्या बात? कहाँ पहुंच गए? इसमें क्यों और कैसे का उत्तर या जीने के लिए कोई सूत्र निकलता है। तो
इस आधार पर हम्म अपन कह रहे हैं भाई हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो समाजगत के लिए जिम्मेदार है और हर मानव संतान परंपरा को पोषण संरक्षण करने का जिम्मेवारी। ये दोनों जिम्मेवारी के बाद व्यवस्था में जीना बनता है। ये दो समाज गति का मतलब है व्यवस्था गति। व्यवस्था गति में जीने के लिए व्यवस्था गति में जीना होता है और परिवार में जीना होता है। वही अपने संतान परंपरा को पोषण संरक्षण करने के रूप में इसके लिए क्या है, समृद्धि चाहिए। ठीक है ना। समृद्धि के लिए क्या बताया, तो अपने परिवार के लिए जितना मैंने पोषण संरक्षण में लगता है, समाज गति में लगता है, उससे अधिक उत्पादन करना। खत्म हो गया। इसको विनिमय विधि से अपन मैंने एडजस्टमेंट कर लेना। हम कोई चीज उत्पादन करते हैं, आप कोई चीज करते हैं, तो विनिमय विधि से इसको परस्परता में पूरा कर लेना। क्या तकलीफ। समृद्धि की जो बात है बाबा, और इसके पहले जो वस्तु और प्रतीक की जो बात हुई है ना, थोड़ा ध्यान देने पर अभी भी मतलब इतना तो थोड़ा हम समृद्धि का ही भाव है उसमें। हाँ, हम उस समृद्धि पूर्वक जीने के ही भाव है। हाँ, किंतु उसमें उसके साथ जो बना हुआ क्या है, सिक्योरेंसी नहीं है। हाँ, इनसिक्योरेंसी हाँ, में, अच्छा, हाँ, इनसिक्योरेंसी को फेस करने के पक्ष में ज्यादा है। सिक्योरेंसी जो ना अभी तक बना ही नहीं है। मतलब इसको थोड़ा अगर फैलाएं, है ना, अभी भी थोड़ा ध्यान देने पर थोड़ा ये दिख पाता है कि जीना तो वस्तु के साथ है, संबंध वस्तु के साथ है, प्रतीक जो है आज के दिन वो उसको प्राप्त करने के लिए वस्तु एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। मगर समृद्धि को अगर देखें अच्छे तरीके से, तो ये मतलब जब तक जीवन ज्ञान नहीं होता है ना, जब तक समृद्धि का कल्पना ही नहीं है, मतलब। और फिर कल्पना में तो ये भी आता है कि अगर ये अभी आपको बताया, आपको जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होने की बात जीने की अरमान बनता है। इसके पहले भोग अतिभोग भोग भोग के कल्पना पर अरमान बनता है। इसमें बाबा मतलब ये थोड़ा कल्पना में आता है कि अपना होना, है ना, जीवन का होना, जीवन ज्ञान अगर हुआ, है ना, तो शरीर की आवश्यकता वैसे भी अस्तित्व में पूरी होती ही है। हाँ। ये आता है, मतलब इसके लिए हमको खास कुछ करना नहीं पड़ता है। कुछ नहीं करना बनता है, अपने समझ को परिवर्तित करने की। अभी बताए ना, जीव चेतना से भोगवाद आता है, कंज्यूमरिज्म आती है। सिर पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? चढ़ा है बाबा। अच्छा, ये कंज्यूमरिज्म आती, उपभोक्ता ज्ञान, उपभोक्ता विधि से हम प्रस्तुत होते हैं, मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष विधि से। बस उसी में उपभोक्ता बात आती है। ठीक है ना। एक प्रकार से देखे तो ये क्वांटिटी की बात नहीं है, कंज्यूमरिज्म वो किस भाव से, क्वालिटी की बात, जैसे कि मानव सहज क्वालिटी को पहचानने की बात, वो क्वालिटी निरंतर संरक्षित रहे उसके लिए व्यवस्था की बात। जो शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं तो कंज्यूमरिस्ट है। हाँ, कंज्यूमरिज्म आता है। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में जीते हैं, तब जो है ना कंज्यूमरिज्म के जगह में जो यूटिलिटी प्रोसेस में चले जाते हैं। यूटिलिटी प्रोसेस, उपयोगिता पूरकता यूटिलिटी है। हाँ। इतना ही तो बात। बहुत साधारण है। अभी भी हम समृद्धि पूर्वक जीने की ही अर्थ है, संग्रह भी, सुविधा भी, है ना। अपेक्षा तो समृद्धि की है। तो अब समृद्धि जो है ना कंज्यूमरिज्म में प्रमाणित होता ही नहीं। सही है, उसका तृप्ति बिंदु भी नहीं है। अभी किसी का स्टैंडर्ड नहीं हुआ। कंज्यूमरिज्म में अभी सुनने में आता है, यहाँ अपने देश में एक मित्तल नाम की एक आदमी, देश विदेश में भी रहते हैं,
ये अंबानी परिवार वाले, इन दोनों के बारे में एक रिपोर्ट थी। अंबानी परिवार में ये दोनों भाइयों को हर महीने में 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपया मिलता है। तो यदि उसका इनकम टैक्स मुक्त नहीं मिलता होगा, ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है ना वो यदि देना है, ये 60% है, 100% में से 60% ही 25 करोड़ रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ? 2500 करोड़ रुपया। 2500 करोड़ रुपया इनकी आमदनी है। सही है। 2500 50 करोड़ रुपया आमदनी की बात है। उसमें 40% वो गवर्नमेंट को दिया, 60% में ये 25 करोड़ रुपया हुआ, 50 करोड़ रुपया, ऐसा बात, ठीक है ना? इन सब बातों को देखने पर पता लगता है ये सब होते हुए इनको तृप्ति बिंदु कहा है और हो रहा है। मित्तल को उनसे ज्यादा या कम कोई मूल्यांकन करते रहे। इसके मूल मतलब संग्रह के मूल में अगर देखा तो भय ही रहता है। मतलब आज के दिन में भी देखता हूं मैं, है ना, कि जब देखते हैं कि भाई ठीक है आगे हमको अध्ययन क्रम में करना है, जो भी उसको योजना के बारे में जब सोचते हैं, उसको समझ विधि से सोचा तो दिखता है कि भय की तो कोई आवश्यकता हो ही नहीं चाहिए, मगर उसको ऐसा ना हो जाए तो ऐसा ना हो जाए। तो वो तो मानव का विकास स्वाभाविक क्रिया है। अभी उसको सबको एंटरटेन करते हुए हम ये चाहते हैं, हमारा सोच ऐसा है, ये सब तो रहेगा। जैसा हम यहाँ आए, यहाँ आकर के ये पता चला हम कितना भयभीत है, इसको कैसे डिग्री पता चल जाए। तो दिन भर गांव में रहते थे, रात भर जंगल में रहते थे। जंगल में ना अत्याधिक भय की बसोरो। अच्छा, संयोग से हमारे सम्मुख कोई भय प्रकट हुआ नहीं। हम ये बराबर 1 महीना जंगल में ही रहे हम लोग दोनों। कहाँ उसमें कुछ वो बनाए थे रहने के लिए? कुछ नहीं, जाकर के जंगल में बैठे रहते थे, लकड़ी होती थी उसको जला के बैठते थे। एक तो सोचने का भी हो गया, ठीक है ना? ऐसा हम बैठते थे। अच्छा, स्वयं में भय का परीक्षण करने के लिए किया आपने? वही किया 1 महीना हम दोनों जंगल में रहते थे। उसी के साथ साथ दिन में भाई यहाँ के आदिवासियों के साथ जंगल घूमते थे। इसमें जो खाने योग्य पत्ता कहाँ है, कंदमूल कहाँ है, इसको सब देखते थे। ऐसा करते, ऐसा 3 महीना में तीज किए। उसके बाद साधना में प्रवृत्त। अच्छा, इस बीच में जो वहां से चलते समय में जो 2-4 पैसा था, उसको सब यहाँ कन्या भोजन वगैरह करा करके खत्म कर दिया। क्या बात है, डालना हो तो यही ना बात है क्रूसिबल में। ऐसा किया, ऐसा करने के बाद ये हुआ हम कंदमूल खा करके रहने लगे। यहाँ के लोग कहे कि तुम नहीं तो सबको कंदमूल खिलाओ, नहीं तो दाना खाओ। यहाँ अच्छा, देखो हमको तंग करोगे, ये तो दोनों संभाल रहे हैं, तो हमको तंग करोगे तो यहाँ से भाग ही सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं सकता। हम तो किसी के ऊपर दोषारोप करने वाला नहीं हूँ। तब वो कहे कि तुम अपना दाना पैदा करो, अपना दाना खाओ। अब उसके बाद क्या करें? ऐसा वो खेत बना। अच्छा, हाँ, कल जो खेत जहाँ दिन दहाड़े बाघ आता रहा, वहां हमारा कास्ट है। अच्छा, पहले वर्ष कैसा किया जाए? पहले वर्ष हम सारा गांव मिल करके तुम्हारा खेत जोत करके बोले थे, उसमें अब सहमत हो। 1 वर्ष बोए तो वो 6 वर्ष के लिए अनाज होगा।
उसके बाद स्वाभाविक है, हो ही गया सब, आदमी भी आ गया, बैल भी आ गया, सब बात होने लगे। ऐसा शुरुआत हुई, ठीक है। उससे होने वाला प्रयोजन सब हो गए, ठीक है। हम पहले कई बार बोलता रहा, यहाँ का संपदा केवल वन और जल है। उसके आधार पर हम बांध के लिए जमीन छोड़ दें, हम स्वयं बोले, हाँ, उसको हम फॉलो ना करें, कैसे, क्या मतलब, ठीक है ना। सही है। उसमें मेजर पोर्शन चले गया, जो माइनर पोर्शन है वो बनाना शेष, ऐसा बात आ रही, ठीक। अपने ढंग से जैसा होगा वैसा होगा, उसमें हम सहमत हैं। उस समय मतलब आप में जो अभाव का जो अभाव रहा है ना, अभाव कुछ नहीं रहा, वही तो अभाव नहीं रहा ना आप में, अभाव का अभाव रहा, वही अभाव का अभाव रहा, वही मुख्य बात है। हाँ, देखो, एक तो हमको अभाव काटना है, हाँ, ना कुंठा, हाँ, हाँ, कोई कुंठा हमको, हम ये नहीं समझ सकता हूँ, ऐसा कोई बात हमारे सम्मुख आया नहीं, हाँ, है ना, हाँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात आया नहीं, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वैध विधि से, हाँ, उस समय में जिसको वैध मानते रहे, उस ढंग से तो बात हो गई। इसमें हमारा धैर्य सदा सदा बना रहा, वो भी वही कारण है जो हम सफल हुए। वो नहीं होता तो, वो मूल पूंजी नहीं होता तो नहीं सफल हो सकते थे, नहीं हो सकता। ऐसा बात है। सफल होने से सबको सफल रूप में देखने की बात है, सारा मानव को। ये भी एक जाले है, ये आ गए, ये आ गए तो उसके सहायक हो गए, धरती भी मानो ना, अभी अपना प्रेजेंटेशन का सहायक हो गए ना भाई। काकताल न्याय है, काकताल न्याय का मतलब क्या है जानते हो? एक बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल की एक तरफ से एक कौवा सोचा सवेरे सवेरे इसको नाक के चले जाएंगे, उस पर बुरडान भरा, तो धूप बढ़ता गया, और कहीं बैठने की जगह नहीं रहा, कौवा का पंखा थक गया, इतने में दूर में कोई ताड़ वृक्ष एक दिखा, कौवा को आसरा हो गया, जा करके उसमें बैठ गया। अच्छा, इसका काकताल न्याय। मतलब ज्ञान संपन्नता से पहले भी आप में मतलब कोई अभाव नहीं रहा, मतलब अभाव नहीं रहा, ना भय रहा। इसको कैसे समझेंगे बाबा? मतलब मैंने स्वयं में ये बात थी, शरीर है ना, आत्मा है, आत्मा रहस्यमय था, उस पर हमारा क्वेश्चन हुए, और बाकी बात पर हमारा धैर्य बना ही रहा। शरीर जो है ना नश्वरवादी है, इसको स्वीकार आई था। भाई का मूल कारण है शरीर, प्राण भाई, उसके बाद धन भाई, उसके बाद मान भाई, 3 भाई इसमें लिखा है, ठीक है ना। धन भाई के लिए तो धन को तो चला करके आए, धन से हमको कोई भय तो नहीं। शरीर का भय से हम ये तो भय से हम पीड़ित नहीं थे, शरीर तो कभी ना कभी नाशवान आएंगे। और रह गया ये जो आत्मा की अमरत्व की बारे में बताया है, आत्मा के व्यापारत्व के बारे में पहले बताया है, वो बात का ज्ञान हमारे पास नहीं था। उसी के बारे में तो गोल मिला करके उसी के बारे में तो अनुसंधान है वो। जब आत्मा के अमरत्व को जो आपने स्वीकारा था, ये कल्पना रूप में था कि आपके स्वयं के अस्तित्व को आपने आत्मा के साथ ये किया था? वो किताबों में लिखा था भाई। अच्छा, हम श्रुति के रूप में सुना था, श्रुति के रूप में सुना था। शरीर का नश्वर तो हमको समझ में आ गए, आत्मा को हम पहचाना नहीं है, उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन जुड़ा, अनुसंधान का आधार बना। अच्छा, शरीर के नश्वरत्व को स्वीकार चुके थे, उसके बिना ये नहीं हो पाता, मतलब इतने के बिना ये सही है। तो ये तो साधना जो है
त्याग और वैराग्य पूर्ण साधना जो है, हम्म, इसके बिना हो ही नहीं सकता। हम्म, जो शरीर का नश्वर को आदमी जनता है, मरता है, इसको देखने में मिलता ही है। हम्म। इस ढंग से काम हो गए। आपने ये भी एक बात कहा था कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला आपको या नहीं हाँ, मिल रहा है, परंपरा में इससे आप परेशान नहीं हुए, नहीं। मतलब ये एक बात कहा था हाँ, आपने। परेशान इसीलिए नहीं हुए। तो इसमें किताबों में वो इस विधि से मिलता है, वो भी लिखा था। वो भी लिखा था। जिसको हम महापुरुष मानते थे वो भी वही बात कहते रहे। हमारा परिवार में जो विद्वान जो है ना, उसी को मानते रहे। हमको ना मानने की रास्ता कहाँ गए, ऐसा बात हो गई। उसके आधार पर यह अनुसंधान का आधार बने। ठीक है ना। इस बीच में हम कहानी काटने के लिए एक ही रास्ता थी। तो हम जिन महापुरुषों को, दो महापुरुषों को पहचाना था, रमण महर्षि जी हमारा गुरु जी, इन दो व्यक्ति को हमने छेड़ा नहीं, आपको बता दिया। हाँ बाबा। ये इसको छेड़ते तो हमारा विश्वास ढाल जाता। किताबों से, श्रुति से सुन करके जो विश्वास जमाया, हाँ ये प्रयत्न करके देखना चाहिए। वो नहीं, वो हाल जाता। उस आधार पर इनको हम छेड़ा। और 20 वर्ष जो साधना किया उसमें कभी भी ऐसे आपको नहीं लगा कि बहुत समय लग रहा है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, इस प्रकार की बात ऐसा नहीं कुछ है? नहीं हुआ। अच्छा, वो गम्य स्थल में जाने की बाद ही बात हुई, इसमें ये नहीं है। अच्छा। समाधि तक हमको कोई ऐसा नहीं लगा देर लग रहा है। समय का तो भारे नहीं रहता है, बताए ना। शरीर, समय, काल, शरीर, समय और स्थान, हाँ, वो तो समाधि में नहीं रहता है। वो समाधि की स्थिति में रहा। तो हर दिन जो है ना समाधि की स्थिति में हम रहते थे। 2 वर्ष, 2 वर्ष तक रहते थे। उसके पहले उसको मिलेगा मिलेगा चलते रहे, क्यूरियोसिटी बना रहा। क्यूरियोसिटी के साथ हम एक माने रोमांचकता बना के रखते थे 20 साल के लिए। हाँ, 20 साल समाधि होने तक ये क्यूरियोसिटी को बना के रखा। क्यूरियोसिटी बना के, ये अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। मतलब जिज्ञासा आपकी इतनी बलवती थी। वही बलवती हुए भी नहीं, साधना ऐसा साधना कौन करेगा, नहीं करेगा, ये तो बात है। और दूसरा, परंपरा विधि से हम प्रताड़ित नहीं थे, कुंठा से, निराशा से या इससे भय से प्रताड़ित नहीं थे। ठीक है, ऐसा सब बात। और समाधि के बाद संयम 1.5 वर्ष किया ना? 2 वर्ष। 2 वर्ष संयम किया। 2 वर्ष किया। 2 वर्ष के बाद संयम में हम अध्ययन करना शुरू किया। अच्छा, 2 वर्ष संयम में प्रतीक्षा करते रहे। तो 2 वर्ष संयम में कुछ हुआ नहीं, मतलब अध्ययन हुआ नहीं। अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि बनी। हाँ, तो हम संयम शुरू किया। पहले जो वर्ष में आवाज है, बेकार आवाज, जो कुछ जानने वाला आवाज, नहीं जानने वाला आवाज अपने आप से होने लगा। ठीक है। तो उसके बाद दूसरे वर्ष में जो है ना, कुछ कुछ दृश्य दिखने लगे। दृश्य दिखता रहा, स्पष्ट नहीं होता रहा। तीसरे वर्ष से अध्ययन होने लगे। अध्ययन होने लगे तो हमको समझ में आने का अरमान हो गए। वो 2 वर्ष चला। और अच्छा, मतलब टोटल 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष संयम काल, 5 वर्ष। 5 वर्ष। 5 वर्ष में 5 वर्ष में हम कन्फर्म हो गए कि पूरा समझ। उसके आधार पर हमारा सभी प्रश्न का उत्तर मिल गए। पहले हमको किताबों में, सूचना में, वेदों में ये लिखा था तो ब्रह्म से जीव जगत पैदा होता है। उसका उत्तर मिल गया कि जीव जगत ब्रह्म से पैदा नहीं हो रहा। ब्रह्म में सारा जीव जगत से और मैं, बस इतना, से के स्थान पर मैं आ गया। इतने तो चेंज हुए।
ब्रह्म में सारा जीव जगत रहता ही है, इसको पैदा नहीं करना नहीं होता, होने का स्वरूप में ही सहस्तित्व, वही मूल में वंचना का आधार हो। ये जो है ना, कोई पदार्थ को अस्तित्व का आधार माना, कोई व्यापक वस्तु है, बड़ी वस्तु है, वो उसमें कोई बनाने वाला है, इसके ढंग से वो सही अस्तित्व वो है बनाने वाला, ऐसा चले गए, उसका वर्णन करने गए तो रहस्य में फंस गए। ठीक है ना? उसी प्रकार इधर आकर के तीन आगम तंत्र उपासना में तीन को पहचाना, विष्णु आगम तंत्र, विष्णु से सब पैदा होता है, विष्णु में सब विलय हो जाता है। ठीक है। उसके बाद शिव से सब पैदा होता है, शिव में विलय होता है, शक्ति से सब पैदा होता है, शक्ति में विलय होता है। यही तो क्या आगम निगम के बारे में यही थोड़ी। अच्छा, इन सभी बातों का, इससे सभी बातों में, आगम में भी वेदांत में भी रहस्य में ही फंसने से प्रमाण होने का संभावना ही नहीं रहा। तो 5 साल मतलब संयम के बाद जब आपको ये समझ में आया कि पूरी बात आपको समझ में आ गया, तो फिर आपने फिर लोगों तक ये मानव का संपदा है, हमारे अकेले की व्यक्ति का नहीं, ऐसा हो गया। उस पक्ष में अभी काम करना है, और कहाँ तक वो सही होगा आगे मानव का पुण्य पर निर्भर। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब आपको संयम काल में जो वास्तविकता समझ में आई उसको शब्द रूप में प्रकट किया, मतलब शब्द रूप दिया आपने उसको, और शब्द रूप को जोड़ के फिर उसको सूत्र दिया, फिर उसको वाद में फैलाया कि जैसे कि मैं अभी हूँ, मतलब जैसे जब शुरुआत के स्टेज में हूँ अभी, है ना, तो उन वाद और विचार को पढ़ के मेरा ध्यान उस वास्तविकता तक जाए, है ना, तो क्या है सोचना, वही वास्तविकता जो आपको समझ में आई वो मुझे समझ में आई, इसको अनुभव समझ में आने लगता है। तो तो कुछ लोग जो है ना अपने साथ तो हो गए, हमको समझ में आया है, आ रहा है, तो लिखित में है ना, उसमें विकल्प में, हाँ ठीक है ना, ऐसा सब होने लगा। विकल्प में क्या लिखित है? अंत में जो है ना लिखा है ना, भाई हम लोग इसको अध्ययन किए हैं। हाँ, ठीक है बाबा, ठीक है ना, उसमें आप भी शामिल है। ठीक है बाबा, ठीक है ना, तो ऐसा लिखा। तो ये सब होने से हमको ये जो इसमें लगाते हैं, अनुभव शिविर लगाते रहे हमारा जानने के समय में, उसका उद्देश्य यही, तो लोगों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचता है तो ठीक हो गया, हमारा आशय ठीक हो गया। ऐसा इस क्रम में इतिहास चला अपने ढंग की। अभी वास्तविक रूप में जो है ना सन 2000 के बाद ये पकड़ में आया है, ये तो बात करी लोगों का पकड़ में है, तो ये सन 2000 के बाद अच्छी तरह से आ रहा है। मतलब कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, इसको सत्यापित कर पा रहे हैं 2000 के बाद आ रहा है ना। उसके साथ साथ में बहुत सारा शिक्षण संस्थाएं ध्यान देने लगे, शिक्षण संस्थाएं जब ध्यान देने लगे और भी पुष्ट हो गया, ये मानव का जरूरत की चीज है। ठीक है ना, ये बात यहाँ है अभी अपन, ठीक बात है। संघल जैसा आदमी, ठीक है ना, अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ, बागड़िया जैसा आदमी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ, और ऋषिराज गौड़ जैसा आदमी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ, तो इन लोगों को आवश्यकता महसूस हुआ, तो एक पहला चरण का पूरा हो गया हमारा विचार का, ये समर्थन हो गया। उसके बाद हम समझ गए, अध्ययन कर रहे हैं, ये दूसरा चरण में आ गया, अध्ययन किए हैं, ये तीसरे चरण में आ गया, प्रमाणित होना चौथा चरण, बस इतना ही कर। इस ढंग से हम चल रहे हैं।
शब्दों आपने वास्तविकता के लिए शब्दों का जो चयन किया, हाँ। वो परंपरा में जो शब्द थे उनका जो मूल आशय था वो क्योंकि आपके अनुसंधान से पूरा हुआ, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया परिभाषा विधि से, परिभाषा से हम पूरा किया। परिभाषा से पूरा किया उसको। उसमें जो उन शब्द अनुकूल था, इसमें ये अर्थ को बोध कराया जा सकता है, उस ढंग से हम चयन किया, शब्दों का चयन, ठीक है ना। वही चीज सभी भाषा में होना है, मगर क्या शब्द की जो ध्वनि है वही हम्म बढ़िया, ठीक है ये बात। तो इस ढंग से हम एक जगह तक पहुंच गए हैं, अच्छे ढंग से हम जीने की जगह में आए। क्या अच्छा ढंग से जीना? समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। हमारा सम्मुख कितने भी प्रश्न लेके आते हैं, वो सबका निराकरण होता गया। विश्वास सुदृढ़ होने के आधार, क्या विश्वास? संसार को जरूरत है, संसार इसमें प्रयत्न कर रहा है, इसका प्रमाण होता गया। होते होते सन 2000 तक में अपन सुस्थिर हुए, संसार को जरूरत है, संसार प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ है। अब एक भाषा में प्रयत्न कर रहे हैं, दो भाषा में, दो भाषा से तीन भाषा में, तीन भाषा से चौथा भाषा में। अभी उसी क्रम में अभी जो है ना, ये वेबसाइट की बात हो रही, हाँ, ठीक है ना। तो भाषा का जो ध्वनि है, वो आपने ये भी कहा है कि शब्द जो है अर्थ को छुया रहता है ना, ये एक बात कही आपने। शब्द का अर्थ वस्तु को छुया रहता है, शब्द अर्थ को अर्थ संपन्न रहता है। हाँ, अर्थ जो है ना वस्तु को छुया रहता है, अर्थ वस्तु को छुया रहता है। वही शब्द का अर्थ ही ध्वनि है, शब्द का अर्थ ही ध्वनि है, ध्वनि के रूप में पहले, हाँ, और उसके अर्थ के रूप में वस्तु हो जाना। अभी ध्वनि जो बनती थी, वो ध्वनि के आधार पर शब्द का चयन किया, उसका परिभाषा अर्थ के रूप में वस्तु को छुया हुआ कर दिया। अभी जो शब्दों को चयन किया है, वो ध्वनि के आधार पर ध्वनि को अर्थ में अर्थ के रूप में वस्तु के साथ छुया हुआ स्वरूप में परिभाषित किया, और उसमें काफी कुछ सफल भी हो रहे हैं। अच्छा, ध्वनि को वस्तु को छुया हुआ अर्थ के रूप में परिभाषा किया, वस्तु को छुया हुआ अर्थ के रूप में परिभाषा किया। ठीक हो गए? इसमें अपन चल रहे हैं। बेसिकली कि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति है, उसका ध्यान उस वास्तविकता तक चलेगा, वास्तविकता को ध्यान आकर्षण, वास्तविकता, इसीलिए परिभाषा। ये ठीक है, ये उचित माना, ठीक है। यही चीज हर भाषा में होना है। हाँ, ये आप लोग कैसा करोगे, आपको भी सोचना पड़ेगा। अभी इंग्लिश में कहने चाहिए, परिभाषा ऐसा होना चाहिए जो कि वस्तु के छू जाए, उस पर वस्तु को छू जाए। किसी भाषा में ये तो प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं, संस्कृत में ही नहीं हुआ, किसी भाषा में प्रयोग होने का कोई मतलब है नहीं। पूरे वेद में परिभाषा दिया ही नहीं समझा। जो पहले का जो वैदिक विचार था, उसमें परिभाषा विधि थी ही नहीं ना। क्या कहते? परिभाषाएं उनके अनुकूल था, किसके लिए? रहस्यमय वेदांत के लिए, या आगम तंत्रोपासना के लिए था। रहस्य को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। इसीलिए निषेधनी शब्द से विधि को इंगित कराने की ज्यादा प्रयत्न किया। ये नहीं है भाई, क्या है वो इंगित हो जाएगा ऐसा सोच के चला, वो हुआ नहीं। क्योंकि वस्तु स्पष्ट नहीं था, इसीलिए निषेधनी से विधि को इंगित कराने की कोशिश किया।
जिसको नेति बोलते हैं, नेति। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा इंगित हो जाएगा ऐसा सोच लिया, ऐसा हुआ ना। Bini क्या वो उल्टा हो गया। पोटली बना दो। पोटली बना। ठीक, ये पूरा अच्छा पैकेट हो गया है ना भाई। ये तो इसमें दो राय नहीं, विद्वता के अस्मिता रह करके यदि परीक्षण किए जाए इसकी मौलिकता पता लगती है। विद्वता का मतलब है समझने की स्वरूप में शोध किया जाए और इसकी महिमा समझ में आता है। जो 1-1 लाख ऋचाएं बोलने की स्टाइल अलग अलग है तीनों का, आशय एक ही। आशय क्या है? ज्ञान, उपासना, कर्म। कर्म के बारे में तीनों का एक ही सहमति है कि स्वर्ग मिलने वाला कर्म। उपासना का मतलब है देवी देवता बनने वाला काम। और ठीक है, ठीक है। ज्ञान का मतलब है मुक्ति मिलने वाला काम। अच्छा, ऐसा ज्ञानात मुक्ति सब जगह में तीनों है। वेद का मतलब है ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म जो है ना, ये जितने भी वो जो है ना भौतिक शरीर के द्वारा प्रमाणित होते है ना। तो उपासना जो है देवी देवता बन करके देवलोक में रहने वाली बात बनती है। ठीक। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो है ना मुक्ति के लिए तीनों का सहमति एक ही है। उसमें से जो कर्म के बारे में जो लिखा है 50% ऋचाएं कर्म के बारे में, 30% का उपासना के बारे में, 20% वो इस ज्ञान के बारे में। ऐसा पैकेज बनाया तो तीनों का सहमति ये रहा तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म से ही जगत मिला, जगत उत्पत्ति हुई। ऐसा तीनों जगह में से एक ही बात को जब लिखा गया इसके आधार पर विचार स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए। ऐसा ये त्रिवेणी से सब मिले इलाहाबाद में, ठीक है ना। उसी समय से कुंभ की बात हुई, इस एक कुंभ का आधार है। अच्छा, वो मिला करके वो कोई मुहूर्त में मिले थे, उस मुहूर्त का नाम लिया। अभी भी उसी मुहूर्त में कुंभ लगता है। उसके साथ जो अमृत का घटा आ गया, ये सब बात हो गई। ये अमृत का घटा यही है जो मोक्ष मिलने वाला मार्ग मिल गया। ऐसा उस समय की बात। अभी उसको विचार स्वतंत्रता को वहां से कायम किया, विचार स्वतंत्रता का गेट बना दिया। विचार स्वतंत्रता क्या मनमानी होगी, तो विचार स्वतंत्रता निश्चित बात की होगी। वेद के अर्थ में विचार स्वतंत्रता हो। ठीक है ना। वेद के बारे में क्या चलना, आस्तिकवाद। वेद विचार के सहमत संपन्न जितने भी अभिव्यक्ति है वो विचार स्वतंत्रता ऐसा। उसमें उसके बाद ये 6 शास्त्र, 6 दर्शन, ये सब बाद में आए। उपनिषद ये सब उसके बाद आ गए। 108 उपनिषद। क्रिएटिविटी ऐसी भी
ये काफी बड़ा बल्कि हो गए। एक आदमी इसको पार करना काफी दुष्पार होता गया। ठीक है। और उसके बाद आगम तंत्र उपासना आ गए। 3 आगम तंत्र, उसके बाद हम विष्णु और शाक्त ये उपासना विधि। इस ढंग से भारतीय संस्कृति का संपदा मानो, मतभेद का आधार मानो, यही कुल मिलाकर के संपदा जैसा भी मान लो ये बात। इस ढंग से हर व्यक्ति अपने मनोकामना के लिए जीना बनता रहे। उसके बाद जो ज्ञान के लिए बनने के लिए प्रवृत्तियां हुई, ठीक है, ये प्रवृत्तियां हुई, उसका नाम हुआ ऋषिकुल परंपरा। मूल में ऋषिकुल परंपरा में बहुत सारे बात हुई। ये अभी ऋषिकुल परंपरा में अपने को डिसाइड नहीं कर पाते हैं इतिहास के अनुसार कि ये शाकाहारी थे, मांसाहारी। अच्छा। ये गड़बड़ी जुड़ते गए। एक कथा में लिखा है, कोई इलवलवा तापी नाम की राक्षसों की एक कथा लिखी। कोई नदी किनारे इलवलवा तापी अपना आश्रम बना के रहते थे। वो दूर से देख लेते थे कोई आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है तो उनको अपने घर में, अपने आश्रम में किसके लिए आमंत्रित करते थे, किसके लिए, श्राद्ध कर्म में भोजन के लिए आमंत्रित। ठीक। यदि कोई आदमी उसमें कर्मकांडी है, उनसे कर्मकांड कराते रहे। कोई नहीं होता है तो अपने में से 3 आदमी थे, वो 3 में से एक आदमी कर्मकांडी बैठ जाता था। अच्छा। हो गए, कोटा पूरा हो गया। इस क्रम में तीन जो आए, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, जो कुछ भी आए, उनको श्राद्ध के समय में भोजन पर बुलाना, बगल में नदी, स्नान ध्यान के लिए व्यवस्था सब रखना। उसके बाद जो है ना, उसमें से 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को काट करके इनको मांस खिला देना। ठीक है। उसके बाद जब ये बाहर निकलने लगे, उस वक्त में जिसको काटा था उसका नाम लेकर के बुलाना। ये जो ना जितने आदमी को खिलाया था वह सब मर जाना, पेट में से वो आदमी निकले आना। अब बताओ ये किसमें लिखा है बाबा? कथाओं में लिखा है। किसमें? पुराणों में? पुराण कथा। क्या मतलब समझ में नहीं आता। अब ये सब क्या कहा है? एक कथा पुराण में आकर के और कंफ्यूजन हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या मतलब रहा इस कथे का? मतलब कुछ इंगित कराना चाहते? क्या मतलब है? तो यही भी कुछ निकलता नहीं है इसमें से। अच्छा, उसमें जब वो एक घटना हुई तो 3 लोग आए थे, उनको एक खिलाया। वहीं चलते समय में वो वातापी बुलाया। बुलाते हैं तो इनको पता क्या कैसा हुआ पता नहीं है, और लिखते हैं वाचारणी वातापी जीर्णो भवा, वातापी तुम जीर्ण हो जाओ, ऐसा कहा। वातापी निकलो, एक आदमी घट गए, ऐसा लिखा। ये सब कथा भारत है। अच्छा, एक कथा लिखा जैसा अपने को बताया, ये जितने भी सत्य है,
वो मैंने अव्यक्त निर्वचनीय बता दी पहले। ठीक। उसके बाद ऋषि का नाम दिया। ऋषि का नाम में परिभाषा दिया, रतम आचरण 33 ऋषि सत्य को आचरण करते हैं वो ऋषि होते हैं, ऐसा लिखा है। ठीक 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 है। अव्यक्त है, निर्वचनीय, आचरण में अर्थ है, ये आया, तर्क संगत हुआ नहीं। ठीक है। एक उसके बाद वो लिखते हैं, एक शिकार कहने वाला आदमी है, व्यास, कोई अपना बाण से एक सुअर को मारे। सुअर को जहाँ बाण लगता है वहां वो मरता नहीं, वो दूर भाग करके कहीं मरता है, उसके पीछे वो व्यास भाग। बीच में एक ऋषि आश्रम आया, ऋषि जी बैठे थे, तो इसे इन्होंने पूछा, वो सुअर की सुअर भागा, वो बोला नहीं, 2-3 बार आलाप पर आलाप करके बोला, नहीं बोला। तो आखिर में ये बोला कि अरे मूर्ख, देखने वाला बोलता नहीं, बोलने वाला देखता नहीं, क्यों तुम विलाप करते हो, ऐसा बोला। क्या मतलब हुआ? उसका व्याख्या है, वह आंख बोलता नहीं, मुंह देखता नहीं, ऐसा वो बोले। ये ऋषि का वचन होगा। इस ढंग से क्या होगा? कहाँ जाके कूटे सिर, बहुत सारे बात है। अच्छा, साथ में वेद में ये भी है, वो देवता इससे लड़ा, उससे ये लड़ा है, सब सब लिखा है। क्या मतलब हुआ? देवता होने के बाद लड़ने का क्या मतलब? वो ज्यादा से ज्यादा असाध्य राक्षसों का जो निपटारा विष्णु ने किया, शिव ने किया, ऐसे ही लिखा, शक्ति ने किया, पुराणों में लिखा। उपासना विधि से स्वयं देवी देवता बनने से मुक्ति मिलता है, मतलब ऐसे लिखा है कि उससे मुक्ति मिल जाता है। मोक्ष और स्वर्ग का दोनों के बीच में देवी देवता को बताया। अच्छा अच्छा। मोक्ष में रहते हैं, स्वर्ग को बनाए रखते हैं, ऐसे को वो देवी देवता माना। अच्छा। उसके पहले की कंसेप्ट था, ब्रह्म ही सारा देवी देवताओं को बनाया, उनका स्वर्ग को बना दिया। उसके बाद ऐसा है तरह, यही सब मतभेद का आधार बना हुआ। ये देखो, ये कुछ कर, हाँ, खत्म होने वाला है, करना शुरू किया इसी तरह। 1 मिनट बाद खत्म हो गया।